सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा नवमीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 1.1 जीवन नहीं मरा करता है। ठीक है, आज हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, है ना। आइए एक बार लेखक के बारे में देख लेते हैं, कवि के बारे में। इस पाठ के कवि हैं गोपाल दास नीरज। इनके बारे में देख लेते हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा, कहाँ, ये उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ था। हिंदी भाषा के प्रमुख गीतकार और कवि नीरज ने ये गीतकार भी है, फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं और कवि भी हैं, है ना। तो इन्होंने कविता के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए लोकप्रिय गीत लिखे हैं, जैसे कारवां गुजर गया, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, ए भाई ज़रा देख के चलो आदि, है ना। तो जन सामान्य की दृष्टि में वे मानव प्रेम के अनन्य गायक हैं। उन्होंने अपनी मर्मस्पर्शी काव्यानुभूति, मर्मस्पर्शी मतलब दिल को छू लेने वाली जो काव्य अनुभूति है, काव्य का जो अनुभव कराते हैं, है ना, तथा सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। कारवां गुजर गया, प्राण गीत, आशावरी, बादर बरस गयो, दो गीत, नदी किनारे, नीरज की गीतिकाएं, संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, लहर पुकारे, मुक्तक, गीत भी अगीत, ये आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं आगे। आइए, इस पाठ में हमको बताया गया है कि कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है, तो हम दुख हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे समय में हमको यह जो कविता है ना, वो उससे उबरने के लिए हमको प्रेरित करता है ना। ये जो कविता है हमको उस जीवन से जो परेशानी है, दुख है, उससे निकलने में हम हमारी सहायता करती है ना। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ देखिए, छिप छिप आंसू बहाने वालों, है ना, मतलब ऐसे जो व्यक्ति अपने जीवन में जो परेशानी या बाधा आने से वो दुखी हो जाते हैं, है ना, और चुपचाप वो उसका कोई हल नहीं खोजते हैं, बस रोते ही रहते हैं या फिर दुखी ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को बोल रहे हैं कि ऐसे बेवजह रोने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से, मतलब जो कुछ भी आप स्वप्न देखे हो या सोच रहे थे, वो अगर पूरा नहीं हो पाया, है ना, तो ये ज़िंदगी तो समाप्त नहीं हो गई, है ना भाई। आगे का जीवन बचा है, तो उसके लिए हमको आगे प्रयासरत होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी आ गई तो उसी को लेके जीवन भर बैठे रहें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सपना क्या है, नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, है ना। तो आइए इसमें इतने भाग का देखते हैं, अर्थ देखते हैं। आइए इसकी हम संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश जीवन नहीं मरा करता पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता है गोपाल दास नीरज जी, है ना। रचयिता मतलब कवि।
इसमें प्रसंग हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सपनों को प्रतीकों के माध्यम से परिभाषित किया है ना, मतलब किसी दूसरे चीज़ को बताकर हम हमारे जीवन में जो परेशानी आती है ना, तो उसको बताया गया है उसके माध्यम से। चलिए व्याख्या देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार नींद की स्थिति में आँख का पानी हमारी पलकों रूपी बिछौने पर सोया रहता है, ठीक उसी प्रकार से सपना भी अचेतन अवस्था में, ठीक है, अचेतन अवस्था में ही अपनी सेज सेज मतलब क्या, बिछौना, है ना, सजाता है और हम पर आरूढ़ हो जाता है। आरूढ़ हो जाना मतलब छा जाना। और जब आंखें खुल जाती है तो सपना टूटकर बिखर जाता है ना। जैसे हम नींद में सोए रहते हैं, है ना, तो स्वप्न देखते रहते हैं, जब नींद खुलती है तो वो स्वप्न क्या हो जाता है, टूट जाती है ना। सपने का टूटना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कच्ची नींद में ही हमारी युवावस्था जागृत हो गई हो, ठीक है। भाई बीच में ही अगर नींद उठने से क्या हो जाती है, अलसाए हुए रहते हैं, अनमने से रहते हैं, है ना। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से सपने का टूटना जो है वो किस प्रकार से है, कच्ची नींद में ही हमारी युवावस्था है ना, हमारी युवावस्था जो है वो जागृत हो गई है ना। और हम बिना अनुभव के ही बुद्धिमान बन गए हों, ठीक है, बिना अनुभव के ही हम क्या हो गए हैं, बुद्धिमान बन गए हों। वर्षा काल में सावन में खूब पानी बरसता है, जिस प्रकार से गीली उमर बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, है ना। तो जिस प्रकार से सावन में खूब पानी बरसता है, यदि इस सावन में कुछ पानी बहकर चला भी जाए, बारिश होती है तो बहुत सारा पानी गिरता है ना, तो वो पानी कुछ कुछ पानी इधर उधर होके वो नदी नालों से होकर बह जाता है ना। तो ऐसे जो पानी चला भी जाए तो पानी की कोई कमी नहीं होती है ना। ठीक इसी प्रकार हमारे सपनों के टूटने से जीवन में कोई अंतर या नहीं आता है, ठीक है। अगर कुछ पानी अगर बह गया तो बारिश का तो कुछ होता नहीं है, पानी की कमी तो होती नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे हम जो सपना देखते हैं, है ना, वो अगर पूर्ण नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं, बाकी का जो स्वप्न है उसको हम आगे देखेंगे, है ना। तो ये सदैव ये जो हमारी जो जीवन है वो हमेशा निर्झर की तरह बहते ही रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, सुबह पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है ना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या प्रसंग वगैरह। तो संदर्भ में भी वही रहेगा, है ना। इस प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ एक, जीवन नहीं मरा करता है से लिया गया है। इस पाठ के कवि हैं गोपाल दास नीरज जी, है ना। आइए प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में नीरज कवि के संसार के परिवर्तन नियम का मनोहारी चित्रण किया है ना। बहुत ही सुंदर चित्रित किया है, बताया गया है। चित्रित करना मतलब बताया है ना। आइए देखते हैं आगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में कुछ भी खोता नहीं है, क्योंकि जब वह इस संसार में आया था तब वह खाली हाथ आया था, और खाली हाथ ही उसे संसार से वापस लौट जाना है। जिस प्रकार से हम पुस्तक के पुराने कवर को निकाल कर नया कवर, है ना, जिल्द जो बोलते हैं, कवर मतलब जिल्द, है ना, तो नया कवर या पृष्ठ लगा देते हैं, है ना, चढ़ा देते हैं।
अर्थात पुस्तक नहीं बदलती। ठीक है, पुस्तक नहीं बदलती, हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर के कवर या जिल्द को बदल देते हैं, है ना। जैसे जिस प्रकार से रात्रि की चांदनी निशा काल, अच्छा अर्थात रात्रि, है ना, निशा काल बीत जाने पर, रात्रि बीत जाने पर सुबह की मधुर वेला में सुबह की मधुर वेला में धूप की पोशाक पहनकर ग्रहण कर ली है, या पहन ली है बोल सकते हो, है ना। वस्त्रों का, आइए देखते हैं, वस्त्रों का परिवर्तन एवं हमारी गतिविधियों में बदलाव प्राकृतिक रूप से घटित होता है। और यदि बचपन में हमारे खिलौनों में से कुछ खिलौने टूट भी जाते हैं, तो क्या हुआ, हमारा बचपन तो ज्यों का त्यों अक्षुण्ण बना रहता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन या अंतर नहीं आता। ठीक है भाई, अब जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, तो उसमें से एक दो या दो चार भी खिलौना टूट गया, तो क्या हुआ भाई, हमारा बचपन थोड़ी समाप्त हो जाता है उस खिलौने के टूटने से? नहीं होता, है ना। आइए आगे देखते हैं। लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तन की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। ठीक है, तो संदर्भ तो पिछले दो पद्यांश में बताएं वही रहेगा, है ना। तो प्रसंग में हम देखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि नीरज ने उत्थान पतन के, उत्थान और पतन, ठीक है, उत्थान मतलब जीवन में आगे विकास करना, और पतन मतलब उसका विनाश होना, है ना। तो उसका संसार का एक क्रम बदलता है, बतलाया है। ठीक है, तो इसमें प्रकृति तटस्थ बनी रहती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि पनघट पर हजारों हजारों महिलाएं पानी भरने जाती हैं, और अनेक पनिहारिनों की, पनिहारिन मतलब जो पानी भरने वाली जो महिलाएं हैं उनको पनिहारिन बोलते हैं, है ना। और पनघट जहाँ पर पानी भरते हैं, हाँ, उस स्थान को पनघट बोलते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। पनघट पर हजारों महिलाएं पानी भरने जाती हैं, और अनेक पनिहारिनों की मटकियाँ, गगरियाँ, है ना, गगरियाँ मतलब मटकियाँ, पनघट पर फूट जाती है। लेकिन पनघट की प्रकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है, मतलब वो दो चार घड़ा टूट जाने से, मटकी टूट जाने से पनघट का कुछ नुकसान नहीं होता है ना। उस पर कोई सिलवट या सिकुड़न नहीं आती, है ना। उस पर कोई कहने का मतलब कि वो, उसका कुछ नुकसान नहीं होता है भाई। मटकियाँ टूट गई तो फिर से दूसरा ले आएंगे, है ना, वो दुखी नहीं होते हैं पनघट, है ना। इसी प्रकार इसी प्रकार कई नावें नदी के अंदर समा जाती है, मतलब डूब जाती है ना। परंतु नदी तट पर वैसा ही बना रहता है। नदी का जो तट है वो ज्यों का त्यों वैसे ही वहीं पर अपनी जगह जैसे है वैसे ही रहता है ना। वो दुखी नहीं होता है, अरे मेरी नाव डूब गई ऐसा करके, है ना। वो ज्यों का त्यों वैसे ही रहते हैं, और वहाँ वही पहले की तरह लोगों की चहल पहल दिखाई देती है। ठीक है, और वहाँ पर एक दो नाव डूब भी गई तो कोई बात नहीं, लोग तो आना जाना करते ही रहे हैं, है ना। ये नहीं कि वो नाव डूब गई तो आना जाना बंद कर देंगे या फिर दुखी हो जाएंगे, तो उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वे लोग जो हमेशा अंधकार लाना चाहते हैं, है ना, बाधक बनकर अच्छे कामों में अड़ंगा लगाते हैं, है ना, उनके ऐसा करने से समाज में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता, है ना। यदि पतझड़ चाहे कि मैं उपवन को उजाड़ दूं, उपवन मतलब क्या, बगीचा, है ना, तो ऐसा संभव नहीं।
आप लोग देखे होंगे पतझड़ के समय भले ही पत्ते पूरा झड़ जाते हैं पेड़ के, लेकिन वो मरता नहीं है। ठीक है, वो पेड़ पौधे जो है वो कभी मरते नहीं हैं। हम्म, वो फिर से कुछ दिन में एक आध सप्ताह में फिर से नए पत्ते उगाते हैं, है ना। यह प्राकृतिक सत्य है कि मूल प्रवृत्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, वह परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील मतलब कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। तो हमारे जीवन में भी हमको ऐसे ही किसी भी चीज़ को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। हम कोई सपना देख रहे हैं, है ना, अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, हम जो आगे जो जीवन है, जो सपना देखेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रयासरत होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है ना। तो इसका संदर्भ तो पहले जो बताया था वही रहेगा, है ना। प्रसंग में बोलेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति के उपहारों का मनोहारी चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं, अब व्याख्या में देखेंगे। चलिए आगे कविता देखते हैं, व्याख्या देखें। कवि कहते हैं कि यदि किसी बगीचे को माली ने उजाड़ दिया है क्या तो क्या हुआ, है ना। फूलों की खुशबू तो बनी रहती है ना। वही कवि जो है वो किसी बगीचे की माली ने, कवि बोल रहे हैं कि बगीचे के माली ने बगीचों को उजाड़ दिया है। कहने का मतलब कि फूलों को तोड़ लिया है, तो फूलों की जो खुशबू है वो तो जाती नहीं है ना। और उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तूफानों और आंधी के आने से धूल की खिड़की कभी बंद नहीं होती। ठीक है, तूफान के आने से, आंधी आने से धूल की खिड़की कभी बंद नहीं होती। वे लोगों को प्रेरणा देते कहते हैं कि वे लोग जिनमें नफरत के, द्वेष भावना के गुण भरे हुए हैं, वे लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते। ऐसे जो लोग हैं जो क्या करते हैं, नफरत फैलाते हैं, है ना, दुश्मनी करते हैं, है ना, वे जो लोग, है ना, ऐसे जो लोग हैं वे बहुत समय तक नहीं होते। वो थोड़े ही समय में ही अपने लोगों का पतन हो जाता है ना। ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़ी ही समय में उन लोगों का पतन हो जाता है। चेहरे बदल जाते हैं, ठीक है, चेहरे बदल जाते हैं लेकिन दर्पण ज्यों की त्यों बना रहता है। यदि कुछ लोग दर्पण से नाराज हो जाए तो दर्पण को क्या फर्क पड़ेगा, कोई अंतर नहीं होता है ना। भाई कुछ लोग जो है दुखी हो जाएंगे, है ना, तो इसमें दर्पण का तो कोई नुकसान होगा नहीं, है ना। वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया है कि भाई कुछ लोग, जैसे बहुत सारे लोग दर्पण देखते हैं तो बाकी एक आध दो लोग होते हैं जो दुखी हो जाते हैं, है ना। तो उसे दर्पण को तो कोई नुकसान है नहीं। तो उसी प्रकार ठीक हमको भी जीवन में हमारी एक दो सपने जो पूरे नहीं हो पाती है ना, तो उसको छोड़कर हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारी जो आगे की जो सपना है ना, उस पर हमको प्रयासरत होना चाहिए। आइए इसका शब्दार्थ देख लीजिए। नयन, नयन अर्थात आँख, सेज मतलब बिस्तर बिछावना, अश्रु मतलब आंसू, व्यर्थ मतलब अर्थहीन अनावश्यक, शिकंड मतलब सिलवटे सिकुड़न, पनघट मतलब पानी भरने का घाट या वह घाट जहाँ लोग पानी भरते हैं, है ना। और पनिहारिन मतलब जहाँ वह स्त्री जो पानी भरती है ना। चलिए तो ये हमारा पाठ है की पुनरावृत्ति हो गई है।